हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है? सही उत्तर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर होगा टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा ब्यावर। अगला प्रश्न है, किस जिले में आहड़ सभ्यता स्थल स्थित है? किस जिले में आहड़ सभ्यता स्थल स्थित है? सही उत्तर होगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? सही उत्तर होगा सज्जनगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, आमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? आमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सही उत्तर होगा काली खो पहाड़ी। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? सही उत्तर होगा पर्वतसर। अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सा के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? पशु चिकित्सा के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? सही उत्तर होगा देव बाबा। अगला प्रश्न है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर होगा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? सही उत्तर होगा देवनारायण जी। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? सही उत्तर होगा रूपनाथ जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? राजस्थान में किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? सही उत्तर होगा नाहरगढ़। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? सही उत्तर होगा 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, किस किले का निर्माण बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है? किस किले का निर्माण बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है? सही उत्तर होगा सोनारगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, वीर नारायण पंवार ने राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? वीर नारायण पंवार ने राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? सही उत्तर होगा सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है?
खरीफ की फसल कब बोई जाती है? सही उत्तर होगा जून जुलाई में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? सही उत्तर होगा खिजराबाद। अगला प्रश्न है, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नया नाम क्या होगा? किंग एडवर्ड मेमोरियल का नया नाम क्या होगा? सही उत्तर होगा महर्षि दयानंद मेमोरियल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सफ़ेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? राजसमंद में सफ़ेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? यहाँ पर राजसमंद जिले की पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा राजनगर। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क के काल में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर होगा शक संवत। अगला प्रश्न है, बड़ अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है? बड़ अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ज्येष्ठ अमावस्या। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झारोवा गीत है। राजस्थान में झारोवा गीत है, कैसा गीत है? विरह गीत। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 12 सितंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1979। अगला प्रश्न है, तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ देखिए, आपको तिलवाड़ा और तलवाड़ा ये 2 ऑप्शन है, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये एक जैसे नाम है, लेकिन ये नाम एक जैसे हैं लेकिन ये 2 अलग अलग स्थान हैं, इसलिए सही उत्तर होगा तलवाड़ा। अगला प्रश्न है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा कांठल। अगला प्रश्न है, बाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बाँची जाती है? बाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बाँची जाती है? सही उत्तर होगा रावण हत्था। अगला प्रश्न है, किस पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा व नारियल पूर्णिमा कहा जाता है? किस पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा व नारियल पूर्णिमा कहा जाता है? सही उत्तर होगा श्रावण पूर्णिमा। श्रावण मास की पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा और हरियाली पूर्णिमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर काली गाय व काले तिलों का दान किया जाता है? किस त्योहार पर काली गाय व काले तिलों का दान किया जाता है? सही उत्तर होगा सटतिला एकादशी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर होगा संत धन्ना। अगला प्रश्न है, शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेखावाटी का ताजमहल
किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा खेतड़ी महल। रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी महल ये भी झुंझुनू में है। सालासर बालाजी मंदिर ये चूरू जिले में है और भोपालगढ़ खेतड़ी में है। अगला प्रश्न है, प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर होगा प्राणनाथ जी। अगला प्रश्न है, मीणाओं के आराध्य देव गौतमेश्वर जी का मेला कब आयोजित होता है? मीणाओं के आराध्य देव गौतमेश्वर जी का मेला कब आयोजित होता है? सही उत्तर होगा वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर होगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में 12 महीने बहती रहती है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है जो राजस्थान में शुरू होती है, राजस्थान में खत्म होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर होगा बाड़मेर। अगला प्रश्न है, चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, गरीबों की रोटी नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? गरीबों की रोटी नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? सही उत्तर होगा ज्वार। अब आप हमें बताना कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला घोड़े की नाल के समान है? पूछने का मतलब है कि राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है? सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? झुंझुनू जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? सही उत्तर होगा 10। राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब 50 जिले हो चुके हैं, तो 50 जिलों के हिसाब से झुंझुनू जिले में 10 तहसीलें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर होगा झालावाड़। अगर बात जिले की आती है तो आपका सही उत्तर होगा झालावाड़। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, अगर जगह पूछी जाती है तो उसमें आपका उत्तर होगा माउंट आबू। अगला प्रश्न है, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? सही उत्तर होगा बाणगंगा। अगला प्रश्न है, झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है? झुंझुनू जिले का शुभंकर क्या है? सही उत्तर होगा काला तीतर। अगला प्रश्न है, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस की तैनाती करने वाला
भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस की तैनाती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? सही उत्तर होगा 5वां। अगला प्रश्न है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? सही उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1983। अगला प्रश्न है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा उदयपुर में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है? किस जनजाति में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है? सही उत्तर होगा डामोर। अगला प्रश्न है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह किस देवी की पूजा करते थे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह किस देवी की पूजा करते थे? सही उत्तर होगा सुगाली माता। अगला प्रश्न है, दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? सही उत्तर होगा मंदिल पगड़ी। केसरिया पगड़ी राजा महाराजा जब युद्ध पर जाते थे तब पहनते थे। दरबारी पगड़ी जब दरबार सजाया जाता था दरबार में पहनते थे। मंदिल पगड़ी ये दशहरे के अवसर पर जब अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं उस समय पहनी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? सही उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? सही उत्तर होगा भामा शाह। अगला प्रश्न है, एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर होगा मोतीलाल तेजावत। विजय सिंह पथिक, गोविंदगिरी, गोपाल सिंह खरवा। मोतीलाल तेजावत। सही उत्तर होगा मोतीलाल तेजावत। गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कूचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कूचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर होगा लच्छी राम। अगला प्रश्न है, सुंधा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? सुंधा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा जालोर। सुंधा माता का मंदिर जालोर जिले में स्थित है। कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोनार का किला किस जिले में स्थित है? सोनार का किला
किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा जैसलमेर। जयपुर में नाहरगढ़ स्थित है। अगला प्रश्न है, कैला देवी का मेला किस जिले में भरता है? कैला देवी का मेला किस जिले में भरता है? सही उत्तर होगा करौली। अलवर जिले में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सही उत्तर होगा जैसलमेर। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से है। सागरमल गोपा ने जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुंडा राज। सागरमल गोपा को यातनाएं दी गई थी जेल में, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या हैं? राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या हैं? सही उत्तर होगा कागज पर चित्रण। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? सही उत्तर होगा मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार सबसे लंबी दीवार है। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा आयड़ नदी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर होगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा अलवर। अलवर जिले में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, भटनेर किले का निर्माण किसने करवाया था? भटनेर किले का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर होगा भूपत सिंह। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? सही उत्तर होगा बूंदी। कजली तीज का मेला बूंदी में भरता है और बूंदी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सर्वाधिक बावड़ियाँ बूंदी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, आमेर में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर होगा मिर्जा जयसिंह। अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? सही उत्तर होगा भारमल। आमेर के शासक भारमल ने सर्वप्रथम अकबर के साथ संधि की थी और अपनी पुत्री का विवाह
अकबर के साथ किया था। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा कांठल। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है और प्रतापगढ़ को भी कांठल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर होगा सज्जनगढ़ दुर्ग।